Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a series AC circuit containing an inductor 20 millihenry, a capacitor 120 microfarad and the resistor 60 ohm is driven by an AC source of 24 volt and 50 hertz. The energy dissipated in the circuit is 60 second is. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, हमारे पास क्या है, एक LCR सर्किट है जो एसी सोर्स से कनेक्टेड है और एसी सोर्स क्या है 24 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है। तो हमें क्या निकालना है, एनर्जी डेसिपेटेड निकालना है इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्किट बना लेते हैं, यहाँ पे R लिख देते हैं, उसके बाद है L हमारा एंड देन हमारा कैपेसिटर, तो ये हो गया R, ये L और ये C। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो रहेगा VR, इसके अक्रॉस जो रहेगा वो VL रहेगा और ये हो जाएगा हमारा VC। अब इसे किससे कनेक्ट कर दिया हमने, एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। तो एसी सोर्स का सिंबल ऐसे होता है, ये क्या है 24 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जा रहा है आई, ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो अब ये हमारा डायग्राम हो गई है। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी डेसिपेटेड निकालनी है इन 60 सेकेंड। तो उसके लिए सबसे पहले इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं। अब इम्पीडेंस कैसे निकलता है, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे XL माइनस XC का स्क्वायर। अब XL कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो होता है हमारा ओमेगा L, जिसे हम ट्वाइस पाई F इंटू L भी लिख सकते हो। और F की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50 हर्ट्स, ये 50 हर्ट्स जो दिया है वो फ्रीक्वेंसी ही तो दी है ना। तो XL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस पाई इंटू 50 है फ्रीक्वेंसी, इसीलिए 50, और L की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 20 मिली हेनरी, तो इसीलिए उसको 10⁻³ हेनरी कर देंगे। तो इसे जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 6.28 ओम्स आ जाएगा, ये हो गया हमारा XL। अब बारी आती है ओमेगा C की, मतलब XC की, तो ये होता है हमारा ओमेगा 1/ओमेगा C, दैट मीन्स हो जाएगा हमारा 1/ट्वाइस पाई F इंटू C। तो ये क्या हो जाएगा 1/ट्वाइस पाई इंटू F, क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी है हमें 120 माइक्रोफैरेड, तो ये 120 और माइक्रो है इसलिए 10⁻⁻6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो XC की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी XC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 250/थ्राइस पाई ओम। कैलकुलेशन एक बार आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा XL माइनस XC, तो यहाँ से आ जाएगा 6.28 माइनस 250/3 पाई। देखिए मैंने कैलकुलेशंस ऑलरेडी कर रखे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -20.23। ओके, अब ये XL माइनस XC की वैल्यू आ गई है। अब IRMS की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। IRMS इज इक्वल टू होता है VRMS अपॉन Z होता है। अब V की वैल्यू कितनी दी है हमें 24 दी है और इम्पीडेंस हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे ठीक से लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा इम्पीडेंस आ जाएगा, R की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 है, सो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -20.23 का स्क्वायर। हमने ऑलरेडी निकाला ना ये XL माइनस XC, इसीलिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 63.18। तो ये होगी IRMS की वैल्यू। इसे पॉइंट में निकाल लेते हैं, IRMS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.379 एम्पियर। तो ये आ गई हमारी IRMS की वैल्यू। अब इसके बाद हमें तो एनर्जी डिसिपेटेड निकालना है। सो एनर्जी डिसिपेटेड इन 60 सेकेंड्स, डिसिपेटेड इन 60 सेकेंड्स, वो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एम एस, यहाँ पे आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। तो आई स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू 0.379 का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 60 और टी की वैल्यू है 60। सो दिस इज इक्वल्स टू 517.10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.17 इंटू 10⁻² जूल्स, क्योंकि एनर्जी डेसिपेटेड है इसीलिए यूनिट क्या आ जाएगा जूल्स आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एनर्जी डेसिपेटेड इन 60 seconds is equals to 5.17 into 10⁻² joules. Now let's check the options. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा यहाँ पे,
देखिए ऑप्शन डी 5.17 इंटू 10⁻² जूल्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।